हेलो फ्रेंड्स, कौशल्या पवार किचन में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम चल रहा है। इस मौसम में अरबी के पत्ते बाजार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। क्या आपने कभी अरबी के पत्तों का नाश्ता बनाया है? आज हम बनाएंगे अरबी के पत्तों का नाश्ता। इस तरह की रेसिपी जब हम बनाते हैं तो बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इसे सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो इसे खाते समय गले में खराश जैसा होने लगता है। आज हम इसे खास टिप्स के साथ बनाकर तैयार करेंगे, जिसे खाने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मानसून की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करें। अरबी के पत्तों का नाश्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ अरबी के कुछ पत्ते। इन्हें मैंने साफ पानी से अच्छी तरह से धोकर ले लिया है। इनमें कुछ पत्ते छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। पत्ते इस तरह के हरे होने चाहिए, ध्यान रहे पीले पत्ते ना लें। अब हम पत्तों को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और इसकी ये जो डंडी है इसे हटा देंगे और डंठल के साथ इस तरह ऐसे रेशों को भी हटा देंगे। इनको हटाने से पत्ता एकदम बढ़िया निकल आता है। पत्ता थोड़ा बहुत साइड से कट भी जाए तो कोई बात नहीं। इस तरह डंठल हटाने से ये होता है कि जब हम इसके रोल बनाएंगे तो इन्हें बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। वो एकदम सही बनकर तैयार होंगे और एक साथ भी रहेंगे। इनके हमने सब डंठल हटा दिए हैं। अब मिक्सी के जार में डाल देंगे हरी मिर्च, लहसुन की कलियां, अदरक इसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे, हरा धनिया इसे भी थोड़ा थोड़ा काट कर डाल देंगे। अब इसे ढक्कन लगाकर पीस कर तैयार करेंगे। और देखिए इन्हें हमने पीस कर तैयार कर लिया है। यहाँ पर एक बाउल में ले लेंगे बेसन। अब इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। इसमें हम नींबू का रस भी डालेंगे, इसलिए आमचूर पाउडर हम कम ही डाल रहे हैं। अगर आप इसमें नींबू का रस नहीं डाल रहे हैं तो 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। जरूरत के हिसाब से डाल देंगे नमक। 2-3 पिंच के बराबर डाल देंगे हींग। ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है और साथ ही इसलिए भी डालेंगे क्योंकि इसमें हम बेसन का यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे किचन मसाला। इसकी जगह आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे वो सब जो हमने पीस कर तैयार किया है। अब इसमें डाल देंगे 1 नींबू का रस। नींबू का रस आप इस नाश्ते में ज़रूर डालें क्योंकि इन पत्तों में जो हल्की सी खराश होती है वो खटाई डालने से ख़त्म हो जाती है। अब इन सबको बेसन के साथ मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मसालों की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने लाल मिर्च का यूज कम ही किया है, हरी मिर्च ज़्यादा डाली है। ये नाश्ता थोड़ा सा तीखा ही अच्छा लगता है ना, इसलिए। अब इसमें डाल देंगे पानी और इस तरह से मिलाते हुए पतला घोल तैयार करेंगे। घोल बनाने में पानी को एक साथ नहीं डालना होता है, पानी हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहेंगे। बेसन की पूरी तरह गुठलियाँ खत्म होने तक घोलेंगे। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। और देखिए घोल एकदम सही बनकर तैयार हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना होता है, थोड़ा इसी तरह का बनाना होता है जिससे ये पत्तों पर आसानी से लग जाए। अब हमने ले लिए हैं ये पत्ते और इनमें से जो बड़ा पत्ता है उसे सबसे पहले उल्टा करके इस तरह से लगाएंगे और इस पर डाल देंगे बेसन का घोल जो हमने तैयार किया है और हाथ से इस तरह से पतली सी लेयर पूरे पत्ते पर लगा देंगे। हाथ से ये एक साथ लगकर तैयार होता है, इसलिए मैं हाथ से ही लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसे चम्मच से भी इस तरह से एक साथ लगाकर तैयार कर सकते हैं। अब इस पर बिछा देंगे दूसरा पत्ता और इस पर भी इसी तरह बेसन लगाकर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 पत्ते बिछाकर इन पर बेसन लगाकर तैयार कर लिया है। अगर पत्ते छोटे हैं तो 4-5 पत्ते भी एक साथ ले सकते हैं। अब हम इन्हें रोल बनाने के लिए ऊपर से इस तरह से मोड़ देंगे। अब इसमें ऊपर से बेसन लगा देंगे। अब इसे दोनों साइड से इस तरह से मोड़ देंगे। इन पर भी बेसन अच्छे से लगा देंगे। पत्ते हमने अच्छी तरह से घोल लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़कर रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। और देखिए ये बन गया हमारा अरबी के पत्तों का रोल। दूसरे रोल को भी हम पत्ते पर सेम तरीके से बेसन लगाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने 2 रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई में डाल देंगे पानी। पानी गर्म हो रहा है। अब कढ़ाई में रख देंगे इस तरह का स्टैंड
और इस पर रख देंगे जाली वाली इस तरह की प्लेट। पानी में भी उबाल आ रहा है। अब इस पर रख देंगे तैयार किए हुए रोल। रोल रखते हुए ये जो ज्वाइंट की साइड है इसे हम नीचे की तरफ कर देंगे जिससे ये खुलेंगे नहीं। अब इसे ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। गैस के फ्लेम को यहाँ पर हम मीडियम लो रखेंगे जिससे ये अंदर तक अच्छी तरह से पककर तैयार हों। इन्हें पकाते हुए 12-13 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं। इससे ये पूरे सही पककर तैयार होंगे और इन्हें वापस से ढक्कन लगाकर छोड़ देते हैं। इन्हें 10 मिनट हो गए हैं। ढक्कन खोल लेते हैं और इस तरह से चेक कर लेंगे। और देखिए चम्मच पर बेसन बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, पत्तों का कलर भी चेंज हो गया है। ये सही पककर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करते हैं। रोल जब तक ठंडे होते हैं हम इनके साथ सर्व करने के लिए बना लेंगे चटनी। इसके लिए मैं सेम जार में डाल दूंगी थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, एक मीडियम साइज का टमाटर, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, ज़रूरत के हिसाब से डाल देंगे नमक और इसे पीसकर तैयार कर लेंगे। और देखिए चटनी हमारी पीसकर तैयार हो गई है। इधर रोल भी हल्के ठंडे हो गए हैं। हम इन्हें हाथ से अच्छे से छू पा रहे हैं। अब एक रोल लेंगे और इसे बोर्ड पर रख देंगे और इसे चाकू की सहायता से इस तरह से कट कर लेंगे। इसे मैंने आधा इंच के साइज के बराबर मोटा रखा है। इसी के लगभग साइज के सारे पीस काटकर तैयार कर लेंगे। दोनों रोल के हमने सारे पीसेस बनाकर तैयार कर लिए हैं। इधर गैस के फ्लेम को ऑन करके रख देंगे पैन। इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के बराबर तेल। तेल को पैन में इस तरह से फैला देंगे। तेल गरम हो रहा है। अब इसमें डाल देंगे ये पीस जो हमने काट कर तैयार किए हैं और गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे। इन्हें हम हल्के से कुरकुरे होने तक पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इन्हें पकाते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। अब इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये हल्के हल्के से ब्राउन लग रहे हैं। इन्हें हमने पहले ही पकाकर तैयार कर लिया था तो यहाँ पर इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी साइड से भी ये अच्छे ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें ज़्यादा नहीं पकाएंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने इन्हें सैलो फ्राई किया है, आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी करके ले सकते हैं। और इसी तरह बचे हुए पीसेस को भी सेक कर तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही कम तेल में सिक कर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इन्हें मैंने हरी चटनी और लाल चटनी के साथ सर्व किया है। ये सिंपल खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आप देख रहे हैं ना इन्हें बनाना कितना आसान है। तो फ्रेंड्स आप भी इस मानसून स्पेशल सीजनल रेसिपी को एक बार मेरे इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। परिवार में सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कौशल्या पंवार किचन पर शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इस रेसिपी को बारिश के इस सुहाने मौसम में अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ एंजॉय करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।